Hello बच्चों, let's read the question first. In each of the following questions, a statement of assertion A is given, followed by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as. हमें यहाँ पे 4 options दिए गए हैं. Assertion बोल रहा है a plant can be retained and multiplied indefinitely without any change or variation through asexual reproduction. इसका रीजन दिया गया है R. That is, asexual reproduction does not involve meiosis और syngamy. हमें बताना है स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर नहीं है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा that will be asexual reproduction. Asexual reproduction. सिंपली क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है. सबसे पहले तो एजर्शन को डिस्कस करते हैं. एजर्शन में बोला है कि एक प्लांट को हम रिटेन कर सकते हैं. रिटेन का मतलब होता है उसे जिंदा रख सकते हैं एंड उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत कितनी भी बार जितना हमारा मन करे, बिना उसके अंदर कोई चेंज लाए, बिना उसके अंदर कोई वेरिएशन लाए, थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. कैसे, मैं एग्जाम्पल लेकर के समझाती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक प्लांट है जिसके फ्लावर मुझे बहुत सुंदर लगते हैं एंड वो फ्लावर जो है वो है येलो कलर के फ्लावर. अब मैं चाहती हूँ कि यही येलो कलर के फ्लावर कई आगे की जनरेशन्स में रिटेन करता रहे, ये येलो फ्लावर कभी चेंज ना हो. तो मैं किस टाइप के रिप्रोडक्शन को करवाऊंगी इस प्लांट के अंदर? मैं करवाऊंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. ऐसा क्यों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. इस सिंगल पेरेंट के थ्रू यूजुअली स्पोर्स क्रिएट करे जाते हैं. ये स्पोर्स आगे मल्टीप्लाई करते हैं, इन्हीं के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस. एंड जब ये माइटोसिस करते हैं तो उससे ये बनाते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं, न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं. एंड ये न्यू इंडिविजुअल जो होता है इसके जीन्स क्योंकि सेम होते हैं. जीन्स सेम क्यों होते हैं? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ही तो मायोसिस देखने को मिलता है, ना ही सिनगैमी देखने को मिलती है. सिनगैमी का मतलब होता है बेसिकली फर्टिलाइजेशन. ये दोनों प्रोसेस इसके अंदर देखने को नहीं मिलते. मायूसिस नहीं देखने को मिलता है, इसका मतलब है कोई भी जो जीन्स है वो एक्सचेंज नहीं हुए हैं, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है जीन्स का. एंड सिनगैमी का मतलब हुआ है कोई भी दो जो गैमीट्स है उनका फ्यूजन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे जीन सेम रहते हैं. जब यहाँ पे जीन्स सेम रहेंगे इसका मतलब क्या है कि जो जेनेटिकली ये ऑर्गेनिज्म होगा ये अपने पेरेंट का क्लोन होगा. दैट्स वाई यहाँ पे क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं. पेरेंट के बिल्कुल सेम जैसा इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है एंड ये प्रोड्यूस होता जाता है जब तक हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते रहते हैं इस ऑर्गेनिज्म के अंदर. मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये प्रोड्यूस होता रहता है. इसलिए यहाँ पे एजर्शन जो दिया गया दैट इज करेक्ट. रीजन दिया गया है इसका कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि मायोसिस एंड सिनगैमी इन्वॉल्व नहीं होती इसलिए ऐसा हो सकता है. दैट इज आल्सो करेक्ट. इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.